वैसे तो गोपालगंज और सिवान के लोग सभी एयरपोर्ट से फ्लाइट सर्विस के इंतजार में हैं, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार फिलहाल इस मूड में नहीं है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गोपालगंज के लोगों को फ्लाइट या एयरलाइन की बजाय ट्रेन और रेलवे से जुड़े सौगात दे रही है। हाल ही में रेलवे ने गोपालगंज के थावे जंक्शन को अमृत योजना के तहत संवारने का दावा किया था। अब थावे जंक्शन से कुछ दिनों के लिए एक नई ट्रेन शुरू की गई है। दरअसल गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ओल्ड पिट लाइन संख्या 1 और 2 पर पुनर्निर्माण कार्य होने के कारण गोरखपुर साबरमती गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन का अस्थायी विस्तार थावे जंक्शन तक किया गया है। 8 दिसंबर तक इसका परिचालन सप्ताह में 2 दिन होगा। थावे से थावे साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन शुक्रवार देर रात 1 बजे पहली बार रवाना हुई। 19 जून से 6 दिसंबर तक 19,409 साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन प्रत्येक गुरुवार और शनिवार को साबरमती से चलेगी। इस ट्रेन का ठहराव खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, कानपुर अनवरगंज, बिल्हौर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कासगंज, सिकंदराव, हाथरस सिटी, मथुरा जंक्शन, भरतपुर, बांदीकुई, दौसा, गांधीनगर, जयपुर, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, पालना, आबू रोड, पालनपुर व महेसाणा रेलवे स्टेशनों पर है। थावे जंक्शन से साबरमती जंक्शन की दूरी 1705 किलोमीटर है। बता दें कि हाल ही में गोरखपुर से पटना की ओर जाने वाले लोगों के लिए भी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। यह ट्रेन गोरखपुर से सुबह 5:40 बजे रवाना होकर कप्तानगंज, बगहा, नरकटियागंज, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर होते हुए दोपहर 12:45 पर पाटलिपुत्र पहुंचेगी। वापसी में पाटलिपुत्र से दोपहर बाद 3:30 से रवाना होकर रात 10:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। आइए सुन लेते हैं कि इस ट्रेन को लेकर रेलवे की ओर से क्या कुछ कहा गया है। लगातार हम वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार कर रहे हैं। एक नई ट्रेन आज पाटलिपुत्रा से गोरखपुर के बीच परिचालित की जा रही है, प्रारंभ की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे और इसके बाद इसका नियमित परिचालन भी चालू किया जाएगा। यह ट्रेन पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच जिन जगहों से होकर गुजरेगी उसमें हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम मोतिहारी, सुगौली, इसके बाद बेतिया, नरकटियागंज, बगहा, कप्तानगंज जैसे स्टेशन शामिल हैं इसमें। और ये जो पूरा क्षेत्र है आप देखेंगे कि महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। गौतम बुद्ध जो हुए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, उनकी यह कर्मभूमि है और इनसे होकर के गुजरेगी। हमारे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए भगवान महावीर, उनका जन्मस्थल है वैशाली के पास। तो यह ट्रेन जो है कई प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगी। और इसके अलावा जो पर्यटन स्थल है वाल्मीकि नगर का, वहां भी हम नरकटियागंज और बगहा से जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विस्तार की दिशा में इस ट्रेन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी यह एक बहुत अच्छी बेहतरीन सेवा साबित होगी।